अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बीएस फिज़िक्स। बीएस फिज़िक्स के अंदर हमारे पास कौन सी फ़ील्ड है, हमारे पास फ़िज़िक्स की फ़ील्ड के अंदर इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना होता है और यूनिवर्सिटी कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, और हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी और जॉब्स जो हम लोग करेंगे वो हमारे पास क्या है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम कौन कौन सी फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं, उन फील्ड के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि हमने इस फील्ड के बारे में पढ़ना है कि फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है। एक्चुअल में जो हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ के आते हैं सेकंड ईयर के अंदर, उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि फ़िज़िक्स के कवानीन आया कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उन सब की बनावट जो होती है वो फ़िज़िक्स के किसी न किसी रूल पे ही बनी हुई है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक पेन बना है या फिर कोई भी चीज़ बनी है तो वो कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का रूल उसके अंदर ज़रूर होता है। पेन की निब से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक हमारे पास फ़िज़िक्स का कोई ना कोई कानून इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की। हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और कॉमसेट यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये हमारे पास टॉप रैंकिंग में आती हैं फ़िज़िक्स के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर एडमिशन्स आप लोग ले सकते हो। आपने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है, सबसे पहले अगर आप जिस सिटी से हो बिलोंग करते हो, अपने करीब करीब यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें, उन सिटीज़ के नाम लिखें, देखें कि उन सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर वहाँ ये चेक करें कि आपने जो प्रोग्राम करना है कि आया वो यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफ़र करवा भी रही है कि नहीं। मतलब अगर आपने बीएस फिज़िक्स करना है तो आप ये चेक करें कि आया कि उसके प्रोग्राम की लिस्ट के अंदर जो कोर्सेज़ वो करवा रही है उसके अंदर बीएस फिज़िक्स है भी या नहीं। उसके बाद आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दो चीज़ें कि आपने सबसे पहले बीएस मतलब जो आपने एफएससी की हुई है, बीएस के लिए जो एफएससी है वो प्री इंजीनियरिंग में की हुई होनी चाहिए। मतलब आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके अलावा आईसीएस वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ी होती है और उनका एक कंप्यूटर होता है साथ में। और जो मेडिकल वाले हैं, प्री मेडिकल वाले, उनके लिए ये एक हदूद लगा दी गई है कि वो सबसे पहले 1 साल के अंदर उन्होंने एडिशनल मैथ देनी है। एडिशनल मैथ के अंदर वो सिर्फ 2 मैथ के पेपर देते हैं और उनके 2 रिज़ल्ट कार्ड आते हैं, एक उनका मेडिकल का, दूसरा उनका नॉन मेडिकल का। तो उस बेस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। स्कोप ऑफ जॉब्स या फिर इसकी कैरियर की बात करें तो हमारे पास हम लोग फ़िज़िक्स के लेक्चरार लग सकते हैं, लैब असिस्टेंट्स है, रिसर्च एसोसिएट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट है। उसके बाद एकेडमिक काउंसलर है, कंटेंट डेवलपर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, साइंटिस्ट, रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट। तो ये कुछ फील्ड्स हैं हमारे अंदर हमारे पास जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर हम इन फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे नाम हैं जिनका पाकिस्तान में अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। वो पाकिस्तान से बाहर, जैसा कि बड़ी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी किसी हद तक हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन जो टॉप रैंकिंग मुझे जो जॉब लगती है वो यही है कि आप इसके न्यूक्लियर फील्ड के अंदर जाएं और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर प्लांट के अंदर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इन फील्ड्स में जाने के बाद आपने इसकी जॉब्स की सबसे पहली बात तो आपने टीचिंग की तरफ आना है कि जो टीचिंग करनी है। उसके अलावा टीचिंग के अलावा आप इंजीनियरिंग की फ़ील्ड की तरफ जा सकते हो, या फिर आप एटॉमिक फील्ड या फिर गैस और आइसोलिन, वो आपको फिर पहले ही चूज़ कर लेना पड़ेगा कि आपने किस फील्ड के अंदर जॉब हासिल करनी है। तो फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो उसी से रेलिवेंट होने चाहिए। सपोज़ अगर आपने एटॉमिक या न्यूक्लियर में जाना है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आपको चूज़ करनी पड़ेगी, एटॉमिक फ़िज़िक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आपके स्पेशलाइजेशन के अंदर वही सब्जेक्ट आपने रखने हैं।